Hello students, hello friends, hello guys. First of all, good morning to everyone. आज के लेक्चर में आप सीखेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे वेरी एक्सीलेंट अमेजिंग वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेजेज, डेली यूज के फ्रेज, डेली यूज के वाक्यांश जो डेली यूज में आप प्रयोग करते हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और एक एक फ्रेज को समझना है, एक एक वाक्यांश को समझना है। सपोज somebody has asked you, someone has asked you what about you, किसी ने आपसे पूछा है what about you, इसका क्या मतलब होता है। इसके दो तरह से मतलब होते हैं। इसमें आपको पूरा नाम बताना होता है और आप अपनी उम्र बता सकते हैं, अपनी क्लास बता सकते हैं। इफ यू आर ए स्टूडेंट यू कैन टेल यू योर क्लास, एंड इफ यू आर इन बिजनेस, इफ यू आर इन सर्विस यू कैन टेल यू अबाउट वर्क आल्सो। जिस तरह से किसी ने आपसे कहा है व्हाट अबाउट यू, एज इन माई केस आई एम आदेश शर्मा, आई एम ए टीचर, आई एम 46 years old, I am from Jalalabad. और in the same way you can say I am Arish, I am a student, I belong to Jalalabad, I am in 10th standard. In this way you can answer this question. इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। If someone had asked you, किसी ने आपसे पूछा है where do you belong to, where do you belong to, you can say according to yourself, as in my case I belong to Jalalabad. You can say according to yourself, I belong to Saharanpur, I belong to Delhi, I belong to Pune, I belong to Dehradun. I mean to say you can say, you can answer according to yourself. आप अपने अनुसार इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं where do you belong to, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। The next phrase, if someone has asked you what class do you study in, I study in 10th class, you can answer according to yourself, or I am a student of graduation, or you can say I am not a student, I am businessman now, I am doing my business. Suppose someone has asked you, किसी ने आपसे पूछा है in which class do you read। इस क्वेश्चन को दो तरह पूछ सकता है, what class do you read in और in which class do you read in। दोनों का एक ही अर्थ होता है। इन विच से भी वही मतलब निकलता है और वोट से वही मतलब निकलता है। यू कैन से, आप उत्तर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आई एम इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, और आई एम इन ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, और आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। द नेक्स्ट फ्रेज फॉर यू, इफ समवन हैज आस्क्ड यू व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या हैं, यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ my hobbies are playing cricket, reading books, making new friends and walking in the morning। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अनुसार देना होता है, क्योंकि हॉबीज डिफरेंट होती है। कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। आपका इंटरेस्ट अलग अलग क्षेत्र में होता है। एज इन माई केस माई हॉबीज आर टीचिंग द स्टूडेंट, reading newspaper and walking in the morning। The next phrase comes to you, if someone has asked you, यदि किसी ने आपसे पूछा है what is your ambition, what is your ambition in the life, आपका जीवन में क्या ध्येय है, आप क्या करना चाहते हैं। what is your ambition in the life, you can answer according to yourself, as in my case I want to be a successful person in my life, you can say according to yourself I want to be a successful businessman, or I want to be an engineer, or I want to be a teacher। you can answer according to yourself, because this question may be answered in different ways। सबकी एक एम्बिशन नहीं होती, एम्बिशन डिफरेंट होती है। आपको इसका आंसर अपने अनुसार देना होता है। someone has asked you, the next phrase for you, the next phrase of today, what do you want to be, what do you want to be is just like what is your ambition। बहुत ही कम अंतर है दोनों में। आपकी एम्बिशन क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ये भी कह देते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू सेल्फ, आई वांट टू बी ए टीचर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देने के बहुत तरीके हैं, आप अपने अनुसार आंसर दे सकते हैं। You are watching today the excellent phrases in daily use। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। द नेक्स्ट फ्रेज कम्स टू यू। अगला फ्रेज आपके लिए है आज का अगला वाक्यांश है। फ्रेज मीन्स वाक्यांश। Who is your favorite player? Who is your favorite player? As in my case, I like Rohit Sharma very much and I like Virat Kohli also very much. आप कह सकते हैं I like Rohit Sharma, I like Jasprit Bumrah, I like Virat Kohli. You can answer according to yourself. आप दो तरह से उत्तर दे सकते हैं इसके, I like और my favorite player is। ये भी कह सकते हैं my favorite player is विराट कोहली। According to yourself, अपने अनुसार my favorite player is रोहित शर्मा और my favorite player is महेंद्र सिंह धोनी। आप इस तरह से अपने अनुसार आंसर दे सकते हैं। The next phrase comes to you। यदि किसी ने आपसे पूछा है What time do you get up? What time do you get up? तुम किस समय उठते हो? As in my case, I get up before 4 o'clock every day. I get up before 4 o'clock every day. इस तरह से मैं 4 बजे से पहले उठता हूँ। इस तरह से किसी ने आपसे पूछा है Have you ever been? Have you ever been से बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या तुम कभी? Have you ever been? इसका सेंस समझिए आप, बड़ा ही अच्छा फ्रेज है, बहुत ही अच्छा, वेरी एक्सीलेंट फ्रेज, अमेजिंग। Have you ever been to London? As in my case, no, I have never been to London. You can answer according to yourself. Yes, I have been to London twice, or I have been to London many times. Someone has asked you, have you ever been to Dehradun? As in my case, yes, I have been to Dehradun only 1 or 2 times. Or you can say according to yourself, yes, I have been to Dehradun many times. आप इसका उत्तर अपने अनुसार, इसका आंसर अपने अनुसार दे सकते हैं। आप सीख रहे हैं एक्सीलेंट फ्रेजेज इन डेली यूज। डेली यूज के वाक्यांश जो बहुत अच्छे अच्छे वाक्यांश है स्पोकन इंग्लिश में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सरप्राइजिंग। देख लेते हैं अगला अगला फ्रेज जो क्या है, आज का अगला वाक्यांश क्या है। हैव यू एवर सीन, वहां था बीन, अब है सीन। हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट? यस, I have seen that fort many times. Have you ever seen the Taj? Yes, I have seen the Taj many times. You can answer according to yourself. आप अपने अनुसार ऐसे क्वेश्चंस के उत्तर दे सकते हैं। Suppose someone has asked you, किसी ने आपसे पूछा है, someone has asked you, do you know English? Do you know English? क्या तुम इंग्लिश जानते हो? Do you से बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं। Do you know पंजाबी? Do you know how to drive a car? Do you know Sanskrit? Do you know Arabic? Do you know Urdu? You can answer so many questions. Do you know? Do you know मतलब क्या तुम जानते हो? You can answer according to that. Yes, I know English very well. Yes, I can speak English very well. Yes, I can speak fluent English. You can answer no, I don't know Arabic. No, I don't know Punjabi. आप yes और no दोनों भी do you know का उत्तर दे सकते हैं। Yes और no, yes और no टाइप क्वेश्चन है। Someone has asked you, suppose करो किसी ने आपसे पूछा है, someone has asked you, how many languages do you know? As in my case, I know Hindi and English. You can answer, I know only Hindi. You can answer according to yourself. आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं। Suppose someone has asked you, how many brother and sister do you have? You can answer according to yourself. I have one brother and one sister. Or you can say I have only one brother. Or you can say I have only one sister. The next phrase comes to you. अगला फ्रेज आज का बहुत ही अच्छा फ्रेज, From where are you? अक्सर पूछा जाता है From where are you? I am from Jalalabad. You can say I am from Delhi. You can say I am from Dehradun. You can say I am from London. You can say I am from USA. You can say I am from Russia. You can say according to yourself. You can answer such type question according to yourself. आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं। From where are you? तुम कहाँ से हो? इसका मतलब है तुम कहाँ से हो। इसमें आप कुछ भी अपने अनुसार according to yourself उत्तर दे सकते हैं। The next phrase come to you. Can you speak French? No, I can't speak, but I'm learning now. I want to learn how to speak French. अब मैं नहीं जानता बोलना, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। I want to learn, मैं सीखना चाहता हूँ। Someone has asked you, किसी ने आपसे पूछा है, Do you know how to drive a car? क्या तुम जानते हो
कार कैसे चलाई जाती है? यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, यस आई नो हाउ टू ड्राइव कार। हाँ मैं जानता हूँ कार कैसे चलाई जाती है। समवन हैज आस्क्ड यू, किसी ने आपसे पूछा है, कुड यू गिव मी योर मोबाइल। ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वाक्य आता है हमेशा। कुडिया वुड का सेंटेंस हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। कुड यू गिव मी योर मोबाइल, कुड यू गिव मी योर बाइक, could you give me 500 rupees, would you give me your mobile, would you give me your mobile। इस तरह से ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। you can say yes it's yours, ये तुम्हारा ही तो है। you can take it's yours, ये तुम्हारा ही तो है। एक बहुत ही अच्छा फ्रेज आज का, बहुत ही अच्छा। what happened to you, what happened to you, क्या हुआ तुम्हें? तुम कह सकते हो I have been suffering from fever, और तुम ये कह सकते हो no nothing I am quite well। What happened क्या हुआ? What happened to your head? What happened to your finger? What happened to you? What happened to your watch? What happened to your mobile? बड़ा ही अच्छा एक्सीलेंट फ्रेज है। क्या हुआ आपके मोबाइल को? क्या हुआ? टूटा हुआ दिख रहा है। What happened to your finger? आपकी उंगली को क्या हुआ? किसी को चोट लगी है? What happened मतलब कहने का है what happened बहुत ही अच्छा फ्रेज है डेली यूज का। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर गाइस, डियर फ्रेंड्स, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें और शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वेरी नाइस गुड डे।